हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांजोर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों में अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित, अध्याय 8 चतुर्भुज, प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर आज 5 आपको सॉल्व करा रहा हूँ। विद्यार्थियों में एक बार फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित हों तो ये एक वर्ग होता है। देखो बच्चों, बड़ा ही सरल सवाल है। इसके लिए पहले हम एक कच्ची आकृति बनाएंगे समझने के लिए। ये मैंने बना दिए, क्या ध्यान देना समझने के लिए। ये चतुर्भुज बनाया हमने ABCD, इसके अपने दो विकर्ण खींच दिए। दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं O बिंदु पर, और कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं O बिंदु पर? समकोण पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया, देखो मैं लिख रहा हूं क्या दिया है। एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, यानी AC और BD बराबर है। AC बराबर क्या दिया बच्चों? BD, ये दोनों विकर्ण बराबर है और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो क्या दिया है, यानी ये AO बराबर CO होगा वह BO बराबर DO होगा। BO बराबर क्या होगा? DO। ये AO बराबर CO, BO बराबर DO, ये होगा इसमें। और क्या दिया है? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये समद्विभाजित कहां करते हैं? समकोण पर, यानी ये चारों कोण बराबर होंगे। ये कोण AOB, AOB, BOC, COD और ये DOA। तो प्रत्येक कोण कितने होंगे बच्चों? 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। अब देखो क्या सिद्ध करना हमको। सिद्ध करना है कि यह एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। वर्ग कब होता है? कि जब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाए और कोई से भी एक कोण हम समकोण सिद्ध कर देंगे। चारों भुजाओं को बराबर ले आओ और कोई से भी एक कोण समकोण दिखा दो तो ये वर्ग बन जाएगा। अब देखो इसके लिए उत्पत्ति। बेटा उत्पत्ति कैसे करेंगे? हमारे पास दो तरीके हैं। या तो पहले इसमें एक आयत का गुण लागू करेंगे। आयत का गुण क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। फिर हम वर्ग का गुण लागू करेंगे। वर्ग का मतलब चारों भुजाएं बराबर दिखाएंगे। दो तरीके, पहले आयत का गुण से हम आमने सामने की भुजाएं बराबर सिद्ध करेंगे, फिर वर्ग के गुण से चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करेंगे। दो कैसे? हमारे पास दो त्रिभुज है, एक तो AOB, ऊपर वाला कौन सा है? COD। या तो इन दोनों को सर्वांश सिद्ध कर दो अथवा इन दोनों को सर्वांश सिद्ध कर दो। पहले किसी को भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को करेंगे पहले अपन। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। अब देखो बच्चों क्या क्या बराबर है। इन दोनों त्रिभुज में क्या बराबर है? इस त्रिभुज का AO, इस त्रिभुज का CO बराबर है। AO बराबर क्या है? CO। AO बराबर CO। इस त्रिभुज का BO, इस त्रिभुज का DO। ठीक है, ये बराबर हो गया। ध्यान देना, इस त्रिभुज का AO, इस त्रिभुज का CO, इस त्रिभुज का BO, इस त्रिभुज का DO बराबर है। क्यों है? दिया है हमारे सवाल में, दिया हुआ है। और क्या बराबर है? ये कोण और ये कोण बराबर है। कोण AOB
बराबर कोण COD, यानी ये कोण बराबर क्यों है, ये भी हमारे सवाल में दिया है। देखिए AOB और COD बराबर है कि समकोण पर क्या कर रहे हैं, समद्विबाही है, ये समकोण है 90 डिग्री है। तो ये देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा बराबर होगी, एक भुजा इसके बराबर, दूसरी भुजा इसके बराबर, और तीसरा कोण, तीसरा क्या है कोण। तो देखो ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, फिर ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, तो ये सास का नियम लागू हो गया। तो लिखेंगे इसलिए एस नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग। त्रिभुज AOB सर्वांग त्रिभुज हो जाएगा COD, राइट। दोनों त्रिभुज हमने क्या सिद्ध कर दिए, सर्वांग सिद्ध कर दिए। और हम जानते हैं सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए इसकी AB और इसकी CD ये बराबर होगी। क्यों होगी, बाई CPCD। ये दोनों भुजा हमने बराबर कर दी, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान देना, आप ध्यान देना, इन दोनों भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी। अब इसी प्रकार देखो ध्यान से, इसी प्रकार हम चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर देंगे। जिस प्रकार इन दोनों को किया अपन ने, हम इन दोनों कर देंगे। तो देखो इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा ये BOC, और ये कौन सा जगह DOA, वह त्रिभुज DOA में देखो ध्यान से क्या क्या बराबर हो जाएगा, ये त्रिभुज BOC, ये DO, इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो BO बराबर DO, ठीक है। और क्या हो जाएगा, CO बराबर OA, CO बराबर क्या हो गया OA, और ये कोण BOC, ध्यान देना, कोण BOC बराबर DOA बराबर कोण DOA। ये तीनों क्यों हुआ बराबर, क्योंकि तीनों हमारे सवाल में दिया है, इसलिए वही नियम लागू हो गए यहाँ पे, सास का नियम। एस नियम से क्या बराबर हो गया हमारे पास में, ये भुजा बराबर होगी, BC बराबर DA, ठीक है। BC बराबर क्या हो गया, DA प्राप्त हो गया बाई CPCD, राइट। तो मान लो ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी, और ये हमारी समीकरण नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। अब ये भुजा इसके बराबर होगी, और ये भुजा इसके बराबर हमने सिद्ध कर दी। अब आप इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दो, तो लिखेंगे देखो त्रिभुज, ध्यान देना AOB, वह त्रिभुज, ध्यान देना AOB के बाद भी क्या लिखेंगे COB, त्रिभुज COB से या में, इनमें क्या क्या बराबर होगा, AO बराबर CO, ये AO बराबर क्या है CO, और क्या बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ध्यान देना, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बराबर, कोण AOB बराबर कोण हो जाएगा COB, ठीक है। कहां से या दिया है, और OB उभयनिष्ठ है, OB बराबर OB क्या होगी, उभयनिष्ठ, भुजा। इसलिए एस नियम से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, त्रिभुज AOB सर्वांग त्रिभुज COB, ये AOB COB सर्वांग हो गया, इसलिए इनके संगत भाग बराबर होंगे, अर्थात क्या हो जाएंगे, AB बराबर BC, AB बराबर BC। ये हमारी समीकरण नंबर क्या होगी, 3। अब देखो एक में तो क्या लिखा है, AB बराबर ये CD, और 2 में क्या लिखा है, BC बराबर AD, और 3 में क्या लिखा है, AB बराबर BC। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से
तो क्या लिखेंगे, देखो ये AB बराबर BC, ठीक है, AB बराबर BC हो गया। और ध्यान देना यहाँ क्या लिखा है, AB बराबर CD है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, CD, ठीक है, और BC बराबर D है तो AD भी लिखेंगे, AD। तो चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो चारों भुजा तो हमने बराबर सिद्ध कर दी। अब क्या करेंगे, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं, तो हम कोई भी एक कोण समकोण सिद्ध कर देंगे, कोई भी एक कोण क्या कर देंगे, हम समकोण सिद्ध कर देंगे। आए समझ में? आप ध्यान देना। अब समकोण सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज से लेंगे ABC, देखो त्रिभुज ABC, दूसरा कौन से लेंगे हम, BAD, त्रिभुज BAD में, तो देखो ABC और BAD में AB घनिष्ठ होगी, AB बराबर तो AB हो गई, ठीक है, और ये BC बराबर क्या हो जाएगी, AD, तो ये तो घनिष्ठ हो गई, घनिष्ठ भुजा। और क्या हो गया, BC बराबर AD, BC बराबर AD, क्योंकि BC बराबर AD कहां है हमारे पास, ये रहा, हमने प्रमाणित किया इसको, यानी सिद्ध किया हमने, तो ये प्रमाणित होगी, ठीक है। अब आप ध्यान देना, और विकर्ण AC बराबर क्या है, BD, AC बराबर क्या है, BD, ये हमारे सवाल में दिया है। इसलिए देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा बराबर हो गई, तो S नियम से, इस नियम से क्या होगी, त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज क्या हो गया, BAD। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांश हो गए, तो सर्वांश त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए यह कोण और यह कोण क्या होगा, बराबर। इसलिए कोण A बराबर कोण B क्यों होगा, बाई CPCD। अभी दोनों कोण बराबर हो गए और ये एक रेखा बन रहे हैं, एक की तरफ क्या है, कोण है, इसलिए हम क्या लिखेंगे आगे, इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर 180 क्यों लिखेंगे, रेखिक कोण युग्म। इसलिए ध्यान देना, कोण A बराबर कोण B कहां है हमारे पास, यहां पे, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों जगह लिख देंगे, क्योंकि A बराबर क्या है, B, तो दोनों जगह A कर दो या दोनों जगह B कर दो। इसलिए कोण A प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री, इसलिए दो कोण A बराबर, दो गए, एक एक दो, 180 डिग्री, इसलिए कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 180/2, इसलिए कोण A बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। जब एक का मान 90 डिग्री आ गया तो A और B तो बराबर है, तो B भी कितना होगा, इसलिए कोण B बराबर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये हमारी समीकरण मान लो हमने यहां मान ली 5। तो समीकरण 4 में तो चारों भुजा बराबर होगी, और 5 में हमने क्या कर दिया, इसके कोण को 90 डिग्री सिद्ध कर दिया। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से ABCD एक वर्ग है, इति सिद्धम। तो बच्चों ये पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह आप याद करना। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला साल बताऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण कोण A को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है ये विकर्ण, और ABCD एक सम चतुर्भुज है। देखो इसकी एक आकृति बना के मैं आपको समझा रहा हूं। ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण AC, ये विकर्ण AC इस कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। नंबर डाल दो 1 और 2। जो क्या दिया है, दिया है समांतर
चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है, इसलिए कोण एक बराबर कोण क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, ये हमारा दिया है। सिद्ध करना है कि ये विकर्ण सी को भी समद्विभाजित करेगा, ऐसा समझ में, यानी 3 बराबर 4 सिद्ध करना है। कोण 3 बराबर कोण 4, ये विकर्ण एसी इस एक को भी 2 भागों बांट रहे हैं, ये दिया है, तो सिद्ध करो कि सी को भी 2 समान भागों बांटेगा, ये 3 बराबर 4, ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए बच्चों लिखेंगे उपपत्ति। हम क्या लिखेंगे? उपपत्ति। देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम। यहां पे देखो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण क्या है? 3, कोण 2 बराबर कोण क्या है? 4। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 बताओ क्यों है? ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है? ये एकांतर कोण है। 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4। लेकिन क्या दिया हमारे सवाल में? 1 बराबर 2 दिया है। क्या दिया है हमारे पास में? 1 बराबर 2। तो देखो ये 1 किसके बराबर? 2 के। तो 1, 2 और 4, 3 चारों बराबर हो गए। इसलिए ध्यान देना, 1 किसके बराबर? 2 के। ऐसा समझे? हम सिद्ध करना 3 बराबर 4। तो देखो 1 तो किसके बराबर है? 3 के, और 2 किसके बराबर? 4 के। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या प्राप्त हो जाएगा? कोण 3 बराबर कोण 4 इति सिद्धम। ये हमने सिद्ध कर दिया, राइट। ये हमने 3 बराबर 4 तो सिद्ध कर दिया बच्चों, 3 और 4 हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब इसका दूसरा हम सिद्ध करेंगे। ये पहला हो गया हमारे पास में, पहला कौन सिद्ध हो गया? कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, अर्थात विकर्ण एसी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो हम सिद्ध करेंगे कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। तो देखो ध्यान से, नंबर 2 सिद्ध करें। हमारे पास देखो बच्चों ध्यान देना, 1 बराबर 4, ध्यान देना। हाँ देखो 1 बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो 1 बराबर 2 दिया है, इसका मतलब 3 बराबर 4 हो गया। और क्या होगा? और क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे? कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि 1 3 के बराबर है और 2 4 के बराबर है, एकांतर कोण है। और दिया हुआ 1 बराबर 2, इसका मतलब 1 2 3 4, ये चारों ही कोण क्या हो जाएंगे हमारे पास में? ये चारों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण 1 बराबर कोण 4, इसलिए देखो 1 बराबर 4 हो गया। और किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की समभुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, राइट। इसलिए ये AB बराबर क्या हो जाएगा? BC। इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। और ये हमारे समीकरण नंबर हो गई
4। इसी प्रकार 2 बराबर 3 है, कोण 2 बराबर कोण 3, तो इनकी समूह भुजाएं बराबर होगी, अर्थात CD बराबर क्या हो जाएगा, AD। CD बराबर क्या हो जाएगा, AD। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 5। और चूंकि ये हमारा ABCD समांतर चतुर्भुज था, चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर CD होगा। AB बराबर क्या होगा, CD होगा। आई समझ में हुआ है? BC बराबर AD होगा। BC बराबर क्या होगा, AD होगा। ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 6। देखो 4, 5, 6 से समीकरण 4, 5, 6 से देखो ध्यान से, समीकरण नंबर 4, 5, 6 से क्या बन जाएंगे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, इति सिद्धम। तो आपको अच्छे से समझ आया। 4 में क्या है, ये AB बराबर BC, 5 में क्या है, CD बराबर AD, CD बराबर AD, और 6 में क्या है, AB बराबर CD, अर्थात 4, 5, 6 से ये AB, ये BC, ये CD और ये AD, ये चारों भुजा बच्चों क्या हो गई, बराबर हो गई। और जब चारों भुजा बराबर हो गई तो ABCD क्या हो गया, ये एक समचतुर्भुज हो गया, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, इति सिद्धम। तो मैं आशा कर सकता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों ये सवाल। धन्यवाद।